सर फिर अपेयरिंग वाले क्या भरेंगे, मतलब उनके कैसे रिजल्ट लाएंगे जो थर्ड ईयर अपेयरिंग है ग्रेजुएशन के? हाँ, देखो बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। ओके, मैं समझा देता हूँ अभी। आपका सवाल ये है कि अगर कोई 2024 में पास आउट होता है, ठीक है, अगर कोई 2024 में पास आउट होगा, मतलब फिलहाल वो अपियरिंग कैटेगरी में है, ठीक है, फिलहाल उसको बोलते हैं अपियरिंग, मतलब रिजल्ट अवेटेड, मतलब उनको रिजल्ट मिला नहीं अपियरिंग, और उनको बोल सकते हैं रिजल्ट अवेटेड। तो वो जब आरआईसी का फॉर्म फिलअप डालेंगे, वो जब आरआईसी 2024 का फॉर्म फिलअप डालेंगे, तो वो क्या करेंगे, इनका सवाल ये है, ठीक है। ये सुनो, यही सवाल है ना आपका, वो कैसे फॉर्म फिलअप डालेंगे? यस सर। क्योंकि 40% कैरियर मार्किंग होता है, और 60% जो है तुम्हारा एंट्रांस का होता है। तो एंट्रांस का तो आप एग्जाम दे दोगे, जो कि 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। लेकिन कैरियर का 60% का क्या होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आया नहीं। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज, कि आपको जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम में, जब आपको अपना मार्क्स भरना होगा, वहां पे आपको जीरो पुट करना है, ठीक है। वहां पे लिखा भी होता है, नीचे नोट करके लिखा होता है कि ऑल द न्यू रिजल्ट, जिनका रिजल्ट एवेटेड है, दे शुड पुट जीरो करके लिखा होता है, पहले से वहां पे जीरो होता है। तो आपका फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन का मार्क्स भर रहे हो, या ट्वेल्थ वाले, इवन ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो भी मतलब ट्वेल्थ हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या बीएड वाले हो, उनका जिनका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट एवेटेड वाले जो है वो जीरो डालेंगे, हर हर एक कॉलम पे जीरो डालेंगे, ठीक है, हर जगह पे। आपको टोटल मार्क, मार्क ऑब्टेंड जीरो, फिजिक्स का मार्क जीरो, केमिस्ट्री का मार्क जीरो, बायोलॉजी का मार्क जीरो, मतलब फिजिक्स का मार्क ऑप्टेन, मार्क टोटल मार्क, ऐसे। या फिर ग्रेजुएशन के कॉलम में तो मतलब जो 2 ईयर बीट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ दो ही कॉलम होगा, ग्रेजुएशन मार्क ऑप्टेन एंड मार्क टोटल। तो जितने भी कॉलम आपको दिखाई देंगे मार्क भरने के लिए, हर जगह पे आपको जीरो ही भरना है। आप बोलोगे सर अगर हम जीरो भरेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर तो 0% हो जाएगा। नहीं, आपको एक जो है फॉर्म, जैसे करेक्शन फॉर्म होता है ना, उस तरह से मार्क अपडेट आता है, मार्क अपडेट नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। मार्क अपडेट नोटिफिकेशन जो मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन ये मेरा काम है, मैं 4-5 साल से यही कर रहा हूँ, और आरआई के बारे में सारा अपडेट देता हूँ, तो मैं बता दूंगा आपको यूट्यूब पे। एंड आप तो क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपको मैं क्लास में ही नोटिफिकेशन दे दूंगा, क्लास करते टाइम ही बता दूंगा कि आपको जो है 2-3 दिन का टाइम, या फिर 1 महीने का टाइम, कुछ दिन का टाइम मिलता है, जितने दिन के अंदर आपको जो है ये मार्क को जीरो के जगह, यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा ये वाला पेज, जीरो के जगह आपको डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1600 से आपको मिला है 1200 फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो है वहां पे डाल पाओगे, जीरो के जगह आपको अपडेट करना पड़ता है, समझ गया ना? यस Yes, सर। sir. Excuse हाँ, me, sir. मार्क अपडेट का नोटिफिकेशन ये एग्जाम के बाद भी आता है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपका 2 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था पिछले साल, तो इस सितंबर के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर तक भी मार्क अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम के बाद भी ये मार्क अपडेट का नोटिफिकेशन आता है। जब तक आप मार्क अपडेट नहीं करोगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। तब तक जो है, अगर मान के चलो डेट खत्म हो जाता है और आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आपका जो है वहां पे ये हो जाएगा, आपका रैंक कार्ड नहीं निकलेगा, अगर आपने इसको जीरो डाल दिया है तो, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्क अपडेट करना पड़ता है, तो मैं बता दूंगा आपको सर टाइमली, फिर वो मेरा एडमिशन कब काम है। होता होगा? हाँ, एडमिशन किसी किसी का जल्दी हो जाता है, जैसे कि जिसका 12th वालों का मार्क्स जल्दी आ जाता है, तो उनका एडमिशन जो है लाइक अगस्त लास्ट में हो जाएगा, ठीक है, अगस्त लास्ट तक एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। किसी का सितंबर के महीने में एडमिशन होगा, कोई कोई आरआई में नवंबर के मंथ में भी एडमिशन चलता है, थोड़ा लेट हो जाता है आरआई में एडमिशन, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मार्क अपडेट का सिलसिला जो है आरआई वालों ने एक रखा हुआ है, जिस चीज की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है आरआई का एडमिशन। लेकिन इंटीग्रेटेड वालों का जल्दी हो जाता है, क्योंकि 12th का रिजल्ट तो निकल जाता है सबका। थोड़ा बीएड और बीएड के केस में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब थोड़ा लेट होता है, दिक्कत तो कुछ नहीं, लेट होता है। पहले जल्दी होता था हमारे टाइम में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत लेट होता है, जो सेशन थोड़े लेट चल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, जो भी जो भी मतलब 12th पास आउट और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट है, जो 2024 में मतलब पास आउट कर रहे हैं या करेंगे, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो 40% कैरियर मार्क के लिए पहले जीरो जीरो डाल देंगे, बाद में जितना मार्क आया होगा वो, फॉर एग्जाम्पल इसमें मार्क डालने के बाद 30% बनता है, तो बाद में 30% तुम्हारा काउंट होगा, और इसका 60% से मान के चलो तुम्हारा 50 काउंट होता है, 50-30 मिला के तुम्हारा आउट ऑफ 180 हो जाता है, उस हिसाब से ये रहता है। मैं एक पूरा इसका एक वीडियो बनाया भी हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो भी भेज दूंगा, आगे और भी बता दूंगा आपको जैसे एग्जाम होता है। फिलहाल के लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट था, इम्पोर्टेंट लाइक एक कंफर्मेशन था आपका डाउट का। डाउट क्लियर हो गया इसका? सर और कोई डाउट है? हाँ, यस आस्क मी। सर और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो कैसे फिल करेंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रिजल्ट? चुके हैं वो पूरा 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 फिल करेंगे। जिन जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो 2023 में कर रहे हैं तो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इवन जो 2024 में पढ़ रहे हैं उनका भी अगर रिजल्ट आ गया होगा तब तक तो, अब नहीं आया होगा। अगर आ गया है, यहाँ पे आ गया है 2023 वाले के पास तो ऑलरेडी मार्क है, तो वो वहां पे जितना मार्क है उतना डालेंगे, वो जीरो नहीं डालेंगे अभी। उनको अगर 1200 मिला है आउट ऑफ 1600 तो उतना डालेंगे, जितना मिला एग्जैक्टली उतना डालेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली गलत नहीं करना है यार। जैसे मान लीजिए 2024 में आप एग्जाम दे रहे हो, आपका रिजल्ट आया नहीं है, तो मैं, मेरा शायद इतना आ सकता है, फिफ्थ सेमेस्टर तक इतना आया था तो इतना डाल देता हूँ, वो नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्टली जितना आया है उतना डालना पड़ेगा। एक दो मार्क भी इधर उधर हुआ तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं, एडमिशन आपका नहीं होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने जो है गलती किया जानबूझ के, अगर, हाँ मतलब आपका फॉर्म में कुछ थोड़ा बहुत डालते टाइम आपके पास मार्क स्लिप था लेकिन कुछ गलती है तो वो अलग बात है। लेकिन आपके पास मार्क आया ही नहीं था, आपका वहां पे चेक करेंगे रिजल्ट का डेट। जैसे मान के लिखा होगा 2 जुलाई 2024 लिखा होगा, आपने फॉर्म फिलअप कब किया है, मान के चलो मई के महीने में फॉर्म फिलअप किया है और आपने मार्क डाल दिया कि मुझे इतना इतना मिल सकता है तो मैं डाल देता हूँ बोल के डाल दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रिजल्ट जो भी आपके पास है वही रिजल्ट आपको डालना है, नहीं है तो जीरो डालना है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली, हर एक स्टूडेंट को बताऊंगा कि इस तरह से करो, जितने भी हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो सबको बताऊंगा जो क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? सर 2 ईयर बीएड में एडमिशन की कोई एज लिमिट है क्या, अपर एज लिमिट? नहीं नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी 42 ईयर्स तक कोई एडमिशन ले सकता है, 42 या 44 समथिंग है। ठीक है, तब तक एडमिशन ले सकते हैं, अपर एज लिमिट है। कुछ कुछ लोगों को तो मतलब मिलता है ये केसेस, लेकिन 42 या 44 समथिंग है। ठीक है, यहाँ तक तुमको एडमिशन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। तो अभी तो आप लोग डेफिनेटली उससे कम ही होंगे। ये सुन, यस सर, यस मैं सर। जिस हाँ, मैं जिस टाइम में पढ़ रहा था उस टाइम में 34 ईयर्स के भी बहुत, मतलब दो तीन लोग थे जिनका एज 34 हो रहा था। वो भी बीएड करने के लिए आरआई में आए थे। मैं पूछा कि भैया आप इतने साल क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट में पढ़ा रहे थे। मैं बोला कि बीएड किए बिना प्राइवेट में होता है क्या? हाँ होता है, पहले होता था। बिना बीएड करके भी, जस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा सकते थे, तो वो वही कर रहे थे, लेकिन वो प्राइवेट था। उनका गवर्नमेंट में नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने रेगुलर नहीं किया था, मतलब बीएड नहीं किया था। तब वो बीएड करने के लिए इस उम्र में भी आए। इसलिए बीएड के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो 4 साल वाला, उसमें तुमको एज लिमिट रहता है। एज तो नहीं, अटेम्प्ट लिमिट रहता है। मतलब 2 साल का एज गैप अलाउड है, 2 ईयर गैप अलाउड, 2 साल का गैप उसमें अलाउड है। ठीक है, ये सब। ओके सर। हाँ, सर ओके। सर हाँ मैंने 2023 में पास आउट था, हाँ, तो मैं रिचेकिंग हुआ था और मार्क बढ़कर आया है, तो मैं कैसे भरूंगा फॉर्म में? मार्क बढ़ के आया है ना 2024 में? हाँ हाँ, तो आपके पास पूरा मार्क बट स्लिप है? अभी तो सर्टिफिकेट नहीं आया है। हाँ, नहीं मार्क स्लिप है ना आपका, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, मार्क स्लिप ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। अगर ये जो तुमने भरा है वो ऑफिशियल है, जो तुमको मिला है, अगर वो ऑफिशियल है, सच है, तो तुम जो तुम्हारा अपडेटेड मार्क्स है वही अपडेटेड मार्क्स को ही डालोगे। रिचेक में ठीक आया है, था कि एथ की मार्क बढ़कर आया है हाँ तो ऑफिशियल। तुम उतना ही डालोगे, जितना आया है ठीक है, उतना ही डालोगे। ठीक है, अपडेटेड मार्क्स ये वाला नहीं डालोगे, जितना तुम्हारा बढ़ के आया है उतना ही डालोगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस? नो सर। ओके, ओके, तो मैं अभी तक जो समझाया ना वो मैं अगर शॉर्ट में समझा दूंगा तो जस्ट अ सेकेंड। बस एनी जो तुम्हारा